बहराइच व्याकुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ी दो अहम खबरों में सोमवार को सुर्खियां बटोरी हैं। एक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी व्याकुल अब 100 बेड के अत्याधुनिक चिकित्सालय के रूप में विकसित हो गया है। दूसरी ओर क्षेत्र के विकास सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट ने पहलवाड़ा पटिहाट गांव में बने अवैध मदरसों के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। 3 करोड़ की लागत से तैयार 50 IFL अस्पताल को लोकार्पण हो गया है। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुभाष त्रिपाठी ने लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी 50 IFL अस्पताल भवन का लोकार्पण कर दिया है, जहां पर आपको बता दें कि 100 बेड का अस्पताल बन चुका है। ये लोकार्पण स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हुआ है। विधायक ने कहा कि नए अस्पताल भवन से अब क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना होगा। कार्यक्रम में लगे विशाल स्वास्थ्य शिविर का विधायक ने निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत कर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ली है। बीपीएम अनुपम शुल्क ने कार्यक्रम का संचालन किया। जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी ब्रजेश सिंह व जीपीएस खान ने अभियान में महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर दिया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी ने भी आगंतुकों का आभार व्यक्त कर दिया है। रक्तदान शिविर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें रेड क्रॉस संस्थान के सदस्य सीएचओ राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह, छवि शर्मा, राहुल मित्तल समेत और भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के पहलवाड़ा में वहाँ जो चौराहा उसी के पास में 1 करोड़ की बिल्डिंग में एक अवैध मदरसा चल रहा है और इसकी जांच एसडीएम ने की है और वहाँ 40 लड़कियाँ पाई गई हैं जो छात्रावास में रहती थी। और जिस समय एसडीएम उस विद्यालय को चेक करने गए उस समय उन लड़कियों को शौचालय में छिपा दिया गया था। इसी से लगता है कि वहाँ वैध काम नहीं हो रहा, वहाँ अवैध तरीके से विद्यालय भी चलाया जा रहा है और भी कहीं न कहीं इस विद्यालय को बाहर से फंडिंग हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा विद्यालय वह व्यक्ति नहीं बना सकता है और वहाँ के आसपास क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी भी नहीं है कि यहाँ कोई इस तरह का मदरसा चलाया जा रहा है। उसके आगे जानकारी मिली, दुकानें भी हैं और वो बड़े गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी विद्यालय चलता है, कोई भी इस तरह का संस्थान चलता है, कोई शैक्षिक संस्थान हो तो गोपनीय नहीं हो सकता है। इसीलिए वो विद्यालय संदेह के घेरे में है और उसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कैसरगंज क्षेत्र में आए हुए थे, मैंने लिखित रूप से और माननीय सांसद जी ने लिखित रूप से दिया है और डीएम को निर्देशित किया है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए और इस प्रकरण में मुकदमे भी कायम कराए जाए। और जो लड़कियां वहां पढ़ रही थी उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है कि उनका एडमिशन कहीं और कराया जाए। विधायक जी, जिलाधिकारी जाते हैं, उसके बाद में जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं उनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि अभी वहाँ इस तरीके से कोई संदिग्ध वो नहीं मिला है, वो लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। इस संबंध में आप क्या बताएंगे? देखिए, विद्यालय गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा है, इस तरह से मदरसा चलाया जा रहा है। संदिग्ध तो खुद ही है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनकी भूमिका ही संदिग्ध है। क्या प्रयास किए जाएंगे? वो भी जांच के घेरे में आएंगे। मनोहर, क्या ये माना जाए कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है? देखिए, जो अवैध निर्माण होगा निश्चित रूप से तो गिराया जाएगा। उसमें संचालक के द्वारा कहा गया है कि वो मदरसा नहीं, ये कोचिंग सेंटर चल रहा था वहाँ पर कोचिंग, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, कोचिंग सेंटर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उनको उन लड़कियों को छिपाने की क्या आवश्यकता थी भाई? और इतने गोपनीय तरीके से कोई कोचिंग सेंटर थोड़ा चलता है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीका अपनाया गया है उसको संचालन के लिए जो मदरसा चल रहा था। जी, वहाँ पर जो लड़कियाँ मिली थी उनको बिना जांच के ही उनको उनके वहाँ के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन वो लड़कियाँ वहाँ से गायब हो गई है। वो लड़कियाँ आखिर गई कहाँ हैं? देखिए, लड़कियों की खोजबीन तो की ही जाएगी और कायदे से इस लड़कियों के बारे में विस्तृत जानकारी उसी समय आ जानी चाहिए थी कि 40 लड़कियाँ हैं कहाँ की। अब वो संचालक बताएंगे वो 40 लड़कियाँ कहाँ की थी, कहाँ गई। लेकिन कोई लिखा पढ़ी में सिर्फ पुलिस ने कोई नाम नोट किया, ना कागजात लिए, नाम वगैरह नोट किए गए। जी, नाम वगैरह नोट किए गए हैं, उसके वीडियोज बने हैं, फोटोज हैं, सब है। लेकिन अब लड़कियां वहाँ से गायब हैं। लड़कियां उसने गायब किया होगा, संचालक ने गायब किया होगा, वो जानकारी देंगे लड़कियां कहाँ गई, कहाँ की हैं।